बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा हूँ। गुज़श्ता चंद बरसों से एमडीकैट का टेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लिया जाता है और इस टेस्ट को वो स्टूडेंट्स भी पास नहीं कर सकते जिन्होंने एफएससी का एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास किया होता है, और इस वजह से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से महरूम रह जाते हैं। मैं बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो इल्म अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है, इसके ज़रिए मैं आपकी इस मुश्किल को हल करने में मददगार साबित हूं। मैंने इस सिलसिले में एमडीकैट का सिलेबस पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का हासिल कर लिया है। आपकी आसानी के लिए मैंने इस एकेडमिक प्रोग्राम को करने के लिए उर्दू ज़ुबान का इंतखाब किया है। उम्मीद है मेरी इस काविश से आप मुस्तफ़ीद होंगे और मेरे इस चैनल को बेल आइकॉन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक मज़ीद वीडियोस भी पहुंच सकें। मैं बायोलॉजी के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और इन टॉपिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैंने बना रहा हूं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज इंशाल्लाह हम अपने पहले टॉपिक को शुरू करेंगे। पहले टॉपिक को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है क्योंकि इंट्रोडक्शन भी बीच में आ गया तो टॉपिक लंबा है। टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट पार्ट 1। इसके पार्ट 1 को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आओ बच्चों देखते हैं कि इसमें कौन से टॉपिक हैं जो हम कंपेयर करेंगे प्रोकैरियोट के और यूकैरियोट के डिफरेंसेस। इसमें हम डिफरेंसेस देखेंगे दोनों सेल्स के दरमियान, दोनों ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या है डिफरेंस, क्या है। फर्स्ट ये है कि हम इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके एग्जाम्पल देखेंगे। किन के ऑर्गेनिज्म की लिविंग बीइंग्स जिसे कहते हैं, जो इन ऑर्गेनिज्म की हम डिफरेंसेस देखेंगे, क्या एग्जाम्पल्स हैं प्रोकैरियोट की और क्या यूकैरियोट की एग्जाम्पल्स। पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट ये है जो कि हम अब सेल की तरफ आएंगे। प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक जो सेल है उसकी डिवीजन या रेप्लिकेशन देखेंगे कि वो कैसे डिवाइड या किस मेथड के थ्रू रेप्लिकेट होता है। थर्ड पॉइंट जो हम देखेंगे, हम ये देखेंगे प्रोकैरियोट या यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो है इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, इनको हम इनका मवाजना करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हम ये डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट अब हम लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म। हम प्रोकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है, जानदार है, हम इसमें एक बैक्टीरियम को लेते हैं। पूरा बैक्टीरियम जो है एक पूरा लिविंग बीइंग बनाता है। एक बैक्टीरियम एक लिविंग बीइंग, एक को हम बैक्टीरियम कहेंगे और एक से ज्यादा को बैक्टीरिया कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरियम, और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है एनिमल, प्लांट, और ये आप फफूंदी देख रहे हैं, फंगस जिसको कहते हैं, ये ब्रेड पे लगी हुई है, ये फफूंदी, और ये इसकी एग्जाम्पल है। तो 3 हमने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें कहे हैं। एनिमल कहे हैं, हमने प्लांट कहे हैं, हमने फंगस कहा है, जबकि उसमें हमने सिर्फ बैक्टीरियम का जिक्र किया है। उसके बाद हम प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में हमने ये बात कर दी थी कि एक में बैक्टीरिया है, एक में एनिमल, प्लांट और फंगस है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, यानी ये आपको एक नंबर ऑफ सेल नजर आ रहा है। एक बैक्टीरियम एक सेल है, एक बैक्टीरियम एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल डिवाइड हो रहा है, ये एक सेल है। तो बैक्टीरियम बजाते खुद यूनिसेलुलर होता है, एक सेल से बना होता है। पूरा बैक्टीरियम जो है वो एक सेल पे मुश्तमिल होता है। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियम इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल पे मुश्तमिल होता है, सिंगल सेल पे। जबकि हम यूकैरियोट कहते हैं, यूकैरियोट में ज्यादातर मल्टी सेलुलर है, एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। उसमें क्या है, प्लांट है, उसमें एनिमल है, उसमें फंगस की एक टाइप है जिसको हम मोल्ड कहते हैं, जो ब्रांचिंग की तरह है, ट्री की ब्रांचिंग होती है, या फिलामेंट्स जैसे आप देखेंगे, ये देखें ट्री की ब्रांचेस आपको लग रहा है,
और या फिलामेंट्स है, फिर ट्यूब्स की तरह हैं। ये फंगस की टाइप को मोल्ड कहते हैं। तो ये फंगस की जो मोल्ड टाइप है और एनिमल है और प्लांट है, ये तीनों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और जबकि इसमें एक सिर्फ यूनिसेलुलर है जो सिंगल सेल से बना हुआ है, पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल पे मुश्तमिल है। ये फंगस की वो टाइप है जिसको के यीस्ट कहते हैं। ये ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड नहीं है, ऑब्लॉन्ग है, बेज़वी है। ये पूरा सेल, इसको यीस्ट कहते हैं। ये एक सेल पे ये पूरे का पूरा सेल होता है और पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम कह सकते हैं। तो अब हमने, अगर हमसे कोई पूछे तो हम बता सकते हैं कि प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर है, जबकि यूकैरियोट ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो थे यूकैरियोट में मल्टी सेलुलर थे, सिवाय एक एग्जाम्पल थी, एक्सेप्शन थी एक यीस्ट की, जो कि फंगस की एक टाइप है। यही टेबल में भी आप लोगों को ये डिस्क्राइब किया गया है। ये अच्छा, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ द सेल डिवीजन या रेप्लिकेशन की बात करेंगे कि ये सेल डिवाइड किस तरीके से इसके होते हैं। जो प्रोकैरियोट के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल उन्हें कहेंगे, वो मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसी तरह यूकैरियोट में भी यूकैरियोटिक सेल बहुत से मिलकर या एक सेल यीस्ट के सिलसिले में ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड हो रहा है, एक सेल सिंपल डिवीजन के थ्रू डॉटर सेल 2 बना रहा है, इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। एक सेल का डिवाइड होना दो डॉटर सेल में कहलाया जाता है बाइनरी फिशन। जबकि यूकैरियोटिक में दो प्रोसेस हो रहे थे, ज्यादातर माइटोसिस होता है, सिवाय उसी सेल के एग्जाम्पशन के एग्जाम्पल हम दें उसमें बड निकलती है। तो ये माइटोसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बहुत से स्टेप्स गुजरने के बाद एक सेल डिवाइड होता है डॉटर सेल में। तो हम कह सकेंगे कि इसमें ज्यादातर सेल जो यूकैरियोटिक होते हैं वो माइटोसिस होते हैं, सिवाय एक सेल के जिसको यीस्ट कहते हैं, फंगस की टाइप। इसमें बडिंग होती है। ये बडिंग क्या है? ये आउट ग्रोथ सेल के सरफेस पे निकलती है और ये आउट ग्रोथ बड़ी होती जाती है और इसको कहते हैं बडिंग। तो इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो बाइनरी फिशन हुआ, यूकैरियोटिक सेल में ज्यादातर में माइटोसिस हुई, सिवाय एक एग्जांपल के जिसमें बडिंग होती है। ये हमने इनको टेबलेटेड फॉर्म में भी आप लोगों की आसानी के लिए वो किया है। उम्मीद है आप लोगों ने इस डिस्कशन को समझा होगा। थैंक यू और अल्लाह हाफिज बच्चों।